कोई एक राजनीतिक साजिश चल रही है नीतीश जी के साथ। पॉलिटिकल जिसको वेंडेटा के थ्रू उठाया जाता है, नीतीश जी की उम्मीदवारी जारी रहे और नीतीश जी नहीं बनेंगे, इसमें हमारी इच्छा ही नहीं है कि टाइगर अभी जिंदा है, टाइगर को अभी रोड करने दीजिए। राम मंदिर को नीतीश जी के व्यक्तित्व से, जिनको नीतीश जी के कार्य प्रणाली से, नीतीश जी के कार्य करने की पारदर्शिता से जिनको परेशानी होगी वही लोग ऐसा करते होंगे। अभी कौन लोग हैं तो चिन्हित करना समय अपने आप बताएगा। अब है क्या कि कोई व्यक्तित्व उनका गिराना चाहता है, साजिश रच रहा है, तो उसका हम क्या कर सकते हैं? तो नीतीश जी को लेट डाउन किया जाए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ अब गठबंधन के अंदर साजिश की जा रही है और इस साजिश को लेकर जेडीयू ने काफी तल्ख तेवर दिखाए हैं। जेडीयू से बिहार सरकार में मंत्री और नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद चेहरों में से एक अशोक चौधरी ने ये जमुई में बातें कही है। अशोक चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार के खिलाफ इंडिया गठबंधन में किस तरीके से साजिश की जा रही है। इंडिया गठबंधन में जो सहयोगी दल के नेता है वो साजिश कर रहे हैं, यानी अब धीरे धीरे इंडिया गठबंधन के अंदर नीतीश कुमार की भूमिका को लेकर, नीतीश कुमार के चेहरे को लेकर जो घमासान मचा हुआ है, इस घमासान के बीच अब जेडीयू ने सीधे तौर पे कह दिया कि हमें किसी पद की जरूरत नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर जिस तरीके से यह बातें कही जा रही है, यह सीधे तौर पर एक मैसेज है कि नीतीश को किस तरीके से कमजोर किया जाए। नीतीश कुमार के खिलाफ साजिश करने वाले लोग कोई बाहर के नहीं है, बल्कि ये लोग नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में मौजूद हैं। ये गठबंधन के लोग हैं जो बार बार सवाल उठा रहे हैं। अब अशोक चौधरी का इशारा किसके तरफ है, ये सीधे तौर पर गठबंधन के नेताओं को बताना होगा। और हमारे नेता तो बार बार ये इस बात को दोहरा चुके हैं, हमको पता नहीं कितनी बार दोहरा चुके हैं कि ना हम कन्वेनर के उम्मीदवार हैं, ना मैं प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हूं, मैं किसी पद का उम्मीदवार नहीं। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि मिलजुल करके चुनाव लड़ा जाए, इसके अलावा मेरी कोई इच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी हमको समझ में नहीं आता है कि क्यों ये इस इश्यू को बार बार उठाया जाता है। या तो एक जिसको बोलते हैं एक पॉलिटिकल जिसको वेंडेटा के थ्रू उठाया जाता है कि भाई नीतीश जी की उम्मीदवारी जारी रहे और नीतीश जी नहीं बनेंगे तो नीतीश जी को लेट डाउन किया जाए। जैसे कि हर एक बच्चे से अगर आप ये पूछिएगा कि बेटा कब आईएएस बन रहे हो, कब आईएएस बन रहे हो, कब आईएएस बन रहे हो, तो अगल बगल मोहल्ला वल्ला का भी लोग भी समझ जाता है कि वो ये आईएएस बनने की तैयारी कर रहा है। और वो बेटा लड़का आईएएस नहीं बनता है तो कहते देखिए ये आईएएस तैयारी करा देता है, आईएएस नहीं बना। उसी तरह की हमको लगता है कोई एक राजनीतिक साजिश चल रही है नीतीश जी के साथ कि उनको बार बार ये कहा जा रहा है कि कब प्रधानमंत्री होंगे, कब कन्वीनर होंगे, उनको बना दिया, जिसमें हमारी इच्छा ही नहीं है, जिसकी हम परीक्षा ही नहीं दे रहे हैं, तो उसके रिजल्ट के लिए आप हमसे प्रश्न क्यों पूछते हैं? साजिश एनडीए की तरफ से है या अब किस कौन कर रहा है हम नहीं जानते हैं। जिसको नीतीश जी के व्यक्तित्व से, जिनको नीतीश जी के कार्य प्रणाली से, नीतीश जी के कार्य करने की पारदर्शिता से जिनको परेशानी होगी वही लोग ऐसा करते होंगे। अभी कौन लोग हैं तो चिन्हित करना समय अपने आप बताएगा। अब है क्या कि कोई व्यक्तित्व उनका गिराना चाहता है, साजिश रच रहा है, तो उसका हम क्या कर सकते हैं? ये सब सनसनी है, टीआरपी पकड़ने के लिए सब खबर है। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का सत्यता कितनी है? कह तो रहे हैं कि ये सनसनी फैलाने का और खबर है। ये आप अपना टीआरपी कर कोई एक पोर्टल निकाल दिया। आजकल तो एवरी इंडिविजुअल हु इज हैविंग अ मोबाइल इज अ जर्नलिस्ट। एवरी इंडिविजुअल हु इज हैविंग अ मोबाइल इज अ जर्नलिस्ट। वो एक कुछ करता है, ट्यूब पर डाल देता है, अपना लाइव किया, ट्यूब पर डाल दिया, वहां से कहीं से उठा लिया किसी ने। काहे के लिए विजेंद्र यादव जी क्या कोई गया? ये सब साजिश है। जनता दल यूनाइटेड पूरी तरह से इंटैक्ट है और लोग ये भरमाने की कोशिश कर रहे हैं कि लीडरशिप जो है कमजोर हो रहा है जनता दल यूनाइटेड का, इसीलिए वो बैठक कर रहे हैं, वो बैठक। ये सब फालतू का गप है। नीतीश जी मजबूती के साथ खड़े हैं और हम इतना ही कहेंगे नीतीश जी के बारे में कि टाइगर अभी जिंदा है, टाइगर को अभी रोड करने दीजिए। राम मंदिर पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ।
हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।